नहीं हमारे ये कौन बोले? तो आप सभी को सबसे पहले राम राम। नवरात्रि की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और स्वागत है आप सभी का आपकी सहिता दर के यूट्यूब चैनल पर। जी, तो बहुत लंबे टाइम से हमारे कमेंट सेक्शन हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो वाईटी हो, चाहे वो एफबी हो, हर जगह पे ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन आ रहा है। हर जगह पे एक क्वेश्चन, तो ये हर जगह पे आया हुआ है हर क्वेश्चन, है ना। और हर किसी की जुबान पे जो सहिता जी से जुड़ा हुआ है, हर उस इंसान के जुबान पे ये सवाल है कि भाई पीहर पार्टी को, पीहर से रिश्तों को लेके इनके। मैं इस बात को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना समझा, मेरी चुप्पी को बरकरार रखने दिया, मुझे इतना भी टॉर्चर नहीं किया कि मुझे कुछ भी आके बोलना पड़े बिना मतलब का। बिना मतलब के। मतलब वो होता है ना कि ज़्यादा रायता फैलाऊंगी तब मुझे समेटना पड़ेगा ना। सेंसलेस बातें करने का मतलब हाँ, ना तो मैंने सेंसलेस बातें की और ना मुझे आपने करने पे मजबूर किया। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ये पूरा क्रेडिट, हम जितने भी यूट्यूबर है ना, ये क्रेडिट हमारे व्यूवर्स को जाता है। ये बताता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। मेरी ऑडियंस ने मुझे हमेशा बोला है कि दीदी, मतलब देखो कुछ लोगों के नहीं, मैं ये अपनी बोलूँगी कि कुछ लोगों के, सारे लोगों के क्वेश्चन है मन में यही वाला, है ना, कि दीदी के पीरियड में क्या हुआ था, या फिर फलाने क्यों नहीं आ रहे थे, ऐसा क्या हो गया, बेबी हुआ था तब भी नहीं हुआ। बहुत सारे, लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने पूछा था। बट मुझे ये पता है कि सबके मन में ये क्वेश्चन दिया था, सबके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है। और अभी जैसे मैं रिसेंटली मेरे पापा मम्मी के साथ केशवी की, या फिर खुशी के साथ केशवी की जो फोटो डाली, उस पर ऑलमोस्ट कमेंट यही थे कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम कुछ बहुत खुश कहें हैं। ना कहें कोई जरूरत नहीं, बस हम ये दिन देखना चाहते थे और हम दिल से खुश हैं। सीरियस बात यही है। सवाल सबके मन में थे, अच्छा लग रहा था सबको, और सब भी जानना चाहते थे कि यार दीदी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या आपने ऐसा क्यों किया, जो भी हुआ। देखो, जानना बिल्कुल आप लोगों का भी वो है कि हम आपको फैमिली बुलाते हैं, तब फैमिली को हर बात जाननी होती है ना। लेकिन बस मैंने जैसे कि हमेशा आपको बोला है कि जिस दिन जो समय मुझे लगेगा कि यार अब ये टाइम है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तब मैं ज़रूर करूँगी। और मुझे लगता है कि आज वो टाइम है। अब मुझे आप लोगों से कुछ चीज़ें, बातें बतानी चाहिए जो आप लोगों के पिछले 6-7 महीनों से दिमाग में चल रही हैं, वो आप मुझे क्लियर करनी चाहिए। ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक इतना प्यार दिया है, तो कुछ चीज़ें तो क्लियर करना मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। क्यों जेठू जी? एक बात कहूँ, हम जो चुप रहे ना, उसका लोगों ने साथ ज्यादा दिया, बहुत ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा। समझा तभी मैं चुप रह पाई हूँ। अदरवाइज अगर मुझे मेंटली हेरेसमेंट हो जाती तो मुझे बोलना पड़ता आगे। बोलती ना तो देखो, सबसे मेन बात है कि मैं अगर बोलती ना तो मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उनमें से कोई भी व्लॉगर नहीं है। मैं अगर कुछ भी बोल देती ना तो वो लोग कहाँ आके अपनी एक्सप्लेनेशन देते, और मेरा बोलना होता, और मेरे पापा मम्मी को मेंटली टॉर्चर सहना होता। आपको पता है अपनी कहानी में कोई भी विलेन नहीं होता। हम भी हमारी बात बताते तो कुछ तो हमारे पक्ष में रख के ही बताते। और देखो, जो माँ बाप है ना, चाहे वो मेरे माँ बाप हों चाहे इनके माँ बाप हों, है ना, मेरे सासू माँ ससुर जी भी नहीं है संसार में, बट मैं कुछ भी करने से पहले आई स्वेयर मैं उनसे बहुत डरती हूँ। जबकि मैं शादी होके आई तब वो दोनों नहीं थे, बट आज भी मैं कुछ भी गलत करने का सोचती हूँ ना, सपोज मैं मेरी नंदों को कुछ बोल दूँ, एक बता रही हूँ, तो मुझे लगता है यार मेरी सासू माँ मुझे देखेगी, क्या बोलेगी वो। तो कहानियों में देखिए इन्होंने अपनी सासू माँ को, मैंने बहुत बहुत कहानियाँ सुनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट दूं, और मैं मेरे जिन्होंने मुझे जन्म दिया है मैं उनको भी रिस्पेक्ट दूं। यही मेरा फ़र्ज़ है। और मैं आज जो वाईटी पे लेके आऊँगी, कल मेरा बेटा देखेगा, और कल मेरी बेटी की बहू आके भी यही चीज़ देखे, है ना। तो इसीलिए हमने इतने दिन चुप रही, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ बोलना नहीं हम कर पाएंगे। नहीं, बोलने से क्या है, बोल के निकल जाओ आप, लेकिन बोलने से सिर्फ शुरू होता है, खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता। और बहुत ही बड़ा बात ये था कि वो वाईटी पे ही नहीं है, फिर मेरे पेरेंट्स को बहुत ही मेंटली टॉर्चर होना पड़ता। वो मैं इस जन्म तो क्या कोई भी जन्म, और मेरी वजह से कोई भी इंसान मेंटली टॉर्चर हो, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। चाहे सामने वाला, ये तो मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, चाहे सामने वाला मेरा दुश्मन भी हो जाए ना, फिर भी मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों जो मेंटली हेरेसमेंट झेला है ना, वो मुझे पता है। मैं मेरे 2.5 महीने की बच्ची से 10 दिन तक दूर रही हूँ। बिना मतलब की बात हमसे होगी नहीं। हाँ, तो मैं नहीं चाहूंगी कि यार मरना सबको होता है, हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ हो तो मैंने वो नहीं कर पाऊंगी। और आपने कम्युनिटी देखी भी होगी, बार बार सफाई हमारे बस की बात नहीं है। बिना मतलब की सफाइयाँ, झूठ सच,
हमारे बस की बात है और नहीं। आपने मुझे बहुत सारी बातों में बोला है, तो हमने कम्युनिटी इसलिए रखा था कि व्लॉग डालने से क्या है कि फिर लोगों को ये लगता है कि हमको व्यूज कलेक्ट करनी है। नहीं वो तो पहले ही हम बहुत यूज करके ले हाँ, चुके, सबका यूज हमको करके व्यूज तो ले ही चुके, अब नहीं व्यूज, चाहिए इतने व्यूज नहीं चाहिए हमको। चाहिए, लेकिन अब खुद पे चाहिए, जितने भी आए व्यूज तो चाहिए, किसको नहीं चाहिए, व्यूज किसको प्यारे नहीं है, प्रसिद्धि किसको प्यारी नहीं है, डॉलर किसको प्यारे नहीं पैसे है, किसको प्यारे नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा बोलता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं, गलत बात है भैया, पैसा सबको चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए, हमारे तो बुजुर्ग ये कहते हैं आपके पास पैसा है तो दीवारों पे चिपकाने के लिए लेकिन मैं हम दोनों ही ऐसे नहीं, आई स्वेयर, हम दोनों की थॉट्स ये होती है कि वो बहती नैया में हाथ धो लो, नहीं कर पाएंगे। वो नैया पूरी हमारे तरफ भी आ जाए ना, फिर भी जब तक हमारा टाइम नहीं आता तब तक हम उसमें डुबकी नहीं लगाते, हम हमारी टाइम का वेट करते हैं। करना पड़ता है, लेकिन अपना अपना तरीका होता है, सारे इंसान का काम और नहीं तो आपने देखा है कि पिछली कितनी सारी चीजें गई थी, अगर मुझे डॉलर, व्यूज और कंट्रोवर्सी में हाई पिलाना होता। मैं तो बहुत सीधी सी बात जानता हूँ, बात इतने में खत्म है। अपनी कहानी का कोई भी विलेन नहीं होता, आपने देखा है तो आप बता दो, कोई अपने खुद को अपनी कहानी में विलेन बताया हो किसी ने? तो ये तो बात नहीं, तो चलिए आते हैं मेन। यही रीजन था कि हमने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बोला था, है ना। और अब जो भी बोलेंगे जो सच है, घुमा फिरा के ज्यादा ना, तो आप सबको पता है मुझे आता है, और ये तो मैंने ऐसी सीधी सा, तो मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ सबसे पहले कि हम मिले कैसे, है ना। सडनली एक दिन ऐसा आया कि हम मिल गए, अचानक से कैसे मिल गए, जबकि कोई बातचीत नहीं, और सब चारों तरफ से यही है कि व्लॉग लाओ व्लॉग लाओ व्लॉग लाओ। तो मैं, झगड़े नहीं थे, विवाद नहीं था हमारा किसी भी तरीके से। सही उधर से वो मुझसे थोड़ी चीजों में हर्ट थी, और शायद इधर से मैं कुछ ज्यादा चीजों में हर्ट थी, बस यही था। हमारे हर्ट होने का तो रीजन एक ही था, सिंपल था कि बेटी होने के आप क्यों नहीं आई, वो इनका रीजन था, मेरा तो था भी नहीं इतना। हमारे लिए इतनी बड़ी जेंट्स के लिए वैसे भी ये बड़े इशू नहीं होते हैं, उन्हें पता है बस काम होना चाहिए। लेकिन ये माँ बनी थी, तो माँ तो आपको पता है दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान होती है, बात इतनी। और मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं आए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आप उनको भी गलत मत समझना, मैं आपको हर बातें क्लीन करूंगी, क्योंकि कुछ चीजें समय का फेर होता है। नहीं, गलत है ही नहीं यार, गलत समझेंगे कैसे? कुछ चीजें नहीं, हम इतनी सी बात बोल देते, गलत होते तो हम कब का बोल चुके होते। हमने बार बार यही बात कही थी कि यार नहीं बोल सकते, एक्चुअली गलती किसी की है ही नहीं, बस ठीक है वो समय का झोल ऐसा ही होता है। समय एक ऐसी चीज़ है जो आपसे दो भाई, समय ही अगर सब नहीं करवाता तो वो एक भजन है आपको पता है, एक एक रोज़ सभी संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती। हर इंसान के साथ बीतता है, अच्छा बुरा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, आपको लगता है सिर्फ आपके साथ हो रहा है, नहीं, सबके साथ होता है। तो यही बात थी, तो कोई बुरा नहीं था। अब बात है कि मिले कैसे, एकदम से बिना कोई बातचीत के कैसे मिले, वो बात ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और उसके बारे में सरिता जी आपको कर देंगे, आप एक्सप्लेन करिए। तो मैं आपको बताऊं कि जिस दिन वो लोग जयपुर जा रहे थे, मतलब मुझे नहीं पता था, मेरी बुआ मेरी मासी का कॉल आया दोनों का कि सरिता तुझे पता है पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उनको मैं बताता हूँ, अचानक से सरिता जी के पास में कॉल आता है, पहले मासी जी का फिर बुआ जी का, और दोनों एक ही बात कहते, सरिता आपको पता है आपके पापा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। पहले ये ऐसे ही कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई। तो बोले थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। बोले अच्छा ठीक है, हम नॉर्मली वायरल बुखार का सोचते हैं। बोले उनको जयपुर लेके जा रहे हैं, वो जयपुर जा रहे हैं, मतलब उनको बीकानेर वाले डॉक्टर ने तुरंत ही प्रेफर कर दिया कि आप जैसे देखिए पहले हम रहते हैं टाउन में, नोखा में, नोखा से हमारे कोई ज़्यादा तकलीफ आराम होती है तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर से मिलते हैं, और वहाँ से जयपुर बोलने का मतलब हो गया कि काफ़ी बड़ी बात होगी, ये अचानक से इमोशनल हो जाती है। ये मैं बोला क्या हुआ, जयपुर क्यों? तो तब उन्होंने बात बताई कि भाई पापा जी का जो इंडिस है वो बिगड़ा हुआ है, और उनकी पित्त की थैली में स्टोन्स है। पित्त की थैली में स्टोन्स सुनते ही थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, हालांकि ठीक फिर भी हमारे सुना हुआ है, लेकिन वो जयपुर का सुनते ही पहले ही घबराहट आ जाती है। फिर ऊपर से वो बोलते हैं ना कि जैसे ही उनके पित्त जो इंडिस बिगड़ा है, डॉक्टर ने जयपुर को बोला एकदम से हो जाती है, और घड़ी में लगभग उस टाइम 9:30 10 का 10:30 हो जाती है। अब ये मान के चलो दोनों फ़ोन जब तक क्लियर होते हैं उस बात 10:30 के करीब हो जाती है, और 11:30 की उनकी ट्रेन है। उन्होंने बोला था जयपुर, तो हमने बोला पहले आप फ़ोन काटिए, हम करते हैं। फिर हमने सरिता ने मेरी तरफ देखा, मैंने इसकी तरफ देखा, दोनों ने आंखों में देखा। फिर दोनों ने कहा, मैंने कहा आप कॉल करिए पापा को, और इसने पापा को कॉल किया, कॉल करके पापा से किया झगड़ा। क्या झगड़ा किया? अरे रो नहीं यार, अब ठीक है, क्यों रो रही हो बताओ ना, रो नहीं, कूल हो एकदम। मैंने झगड़ा इसलिए किया, मैंने उनको बोला कि जब तुम्हारा पोता हुआ था, मतलब मेरे भतीजा हुआ था, भतीजे का जब नामकरण था तो उन्होंने नहीं भतीजा हुआ तब भी बहुत कॉल किए, नामकरण पे नामकरण पे उन्होंने मुझे बहुत कॉल किए था ना।
उन्होंने मुझे बहुत कॉल किए, तो मैं बोली तब कॉल कर सकती हो, तब अभी क्यों नहीं किए कॉल। हाँ, आपकी तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया आपने क्यों मुझे नहीं। बताया क्यों नहीं। और ऐसा करके उसने पूछी, वैसे बुआ जी ने मासी जी ने बता दी थी बातें। फिर तो पापा ने बोला कि पापा ने बता दिया, भाई तेरे को क्या करता, तू गुस्सा थी। वो तो सिंपल पर्सन है, उन्होंने इतना ही बोला, तेरे को क्या कॉल करता, तू थी गुस्सा मुझसे। तो बोले पापा आप कहाँ हो? बोले मैं घर से निकल रहा हूँ, अभी ट्रेन से जाऊँगा, 11:30 की ट्रेन है और मैं जाऊँगा। तो इसने बोला मैं ठीक है आती हूँ, और ये रेलवे स्टेशन पे केसवी को लेके चली गई। तो जो आपने जो फ़ोटोज़ देखे हैं ना पापा के मम्मी के, वो फ़ोटोज़ एक्चुअली हमारे मिलने के 6-7 दिन बाद के हैं, 5 दिन बाद के हैं। उससे पहले हम मिल चुके थे, और उससे पहले की फ़ोटोज़ भी, क्लिप भी मैं आपको यहाँ पे लगवा दूंगा, कैसे मिले थे वो भी क्लिप्स आपको इसमें ऐड कर देंगी सरिता जी, है ना। और वैसे मैंने कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया। वो कंडीशन भी नहीं थी, वो ब्लॉग जैसी कंडीशन नहीं थी। वो भी क्लिप भी मैंने ही लिया था, क्योंकि वो दोनों के इमोशन बाहर आ रहे थे, तो मैंने क्लिप ले लिया। हालांकि इसने मना किया था उस टाइम, लेकिन वो ले लिया, और अच्छा रहा लिया हुआ मेरे। वो छोटा सा ही क्लिप लिया हुआ है। मेरे पापा ना नाना की गोदी में उनकी दोती है, वो उससे मिलके खुश है। बेटी अपने पापा से मिलके वापस खुश है, सारी बातों को भूल के। लेकिन बस मेरे पापा ना हाँ। जिस दिन मैं शादी होके आई, या तो उस दिन रोए, और या अभी उस दिन रोए थे। और मतलब मैं ना सबको सहन कर सकती हूँ, मतलब मैं मम्मी से कितना भी झगड़ा कर लूँगी, सबसे कर लूँगी, मैं मेरे पापा से नहीं कर सकती। मतलब ये बात है ना कि अच्छा होता हम और नहीं मिलते, वो स्वस्थ रहते तो ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन देखो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है इस पर, है ना। और ये शरीर है, ये तो धीरे धीरे आदमी का, आपको पता है, नुकसान होता ही है, इसमें तो सब आता ही जाता रहता है, क्षति पहुंचती है आपको, ट्रीटमेंट वगैरह सब चलते ही रहते हैं, ये सिंपल सी बात है। तो उनको जाना था तो ये चली गए, हम लोग चले गए, मिल लिए पापा से, और रेलवे स्टेशन में मिले। जो भी बाप बेटी ने खूब सारी बातें की, हमें तो झट से किनारे कर दिया। दामाद खुशी मिलते ही ना पापा मुझे साइड में लेके गए। ये दोनों बाप बेटे अलग से, हम चारों अलग से किनारे। वो कहते हैं ना, जो घर की बड़ी बेटी होती है ना, वो अपने पापा की लाडली होती है, और एकदम सच है। मतलब मेरे और मेरे पापा, मैं तो कहूँगा यार, नाराज होना भी नहीं चाहिए, कुछ भी हो चाहिए, जो हो इग्नोर कर देना चाहिए यार। लेकिन जो भी ये देखिए, इस पे किसी का जोर नहीं चलता। देखो कुछ चीजें समय का फेर था, हाँ। शायद उनकी भी गलती, मेरी भी गलती, या फिर किसी की भी, नहीं पता नहीं क्या था, क्या समय था। सब कुछ अगर इंसान के वश में होता ना, तो राजा दशरथ राजा राम को अपने बेटे को वनवास नहीं देते, है ना। यही मान लो, शब्दों का खेल क्योंकि बुरा मैं ये होता है। नहीं बोलूंगी कि वो एक तो शब्दों का खेल बुरा होता है, और दूसरा समय सब पे आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, हर तरह की दशाएं आती है। इसलिए रिश्तों में कभी कभी खटाइयाँ आ जाती है, और इसी वजह से रिश्ते में खटाई थी, और कोई कारण था नहीं विशेष। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत लोग बोलते हैं ना, मुझसे देख के कुछ सीखते हो, मैं ये बात बोलूँगी, कभी भी किसी से भी नाराज मत रहना, नहीं रहना। खून के रिश्तों में तो यार बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी गलती चाहे किसी की भी हो, सॉरी बोल के सामने से चले कोई वैल्यू नहीं रखता यार। गलती क्या वैल्यू रखते है, समय चला जाता है, बात इतनी है, इतनी सी बात है। कोई ना, चलो कीप इट अप, बात पूरी करो ना, इससे क्या होगा बताओ। ये था मिलने का कारण। फिर हम लोग यहाँ से पापा जी जयपुर गए, वो 7 दिन वहाँ रहे, हम भी जयपुर चले गए 3 दिन। और आपको पता है केशवी है ना, ऐसे हर एक के हाथ में, मतलब किसी के गोद में जाती फर्स्ट है टाइम ना, नहीं जाती, रोती है। वही रोती है, नहीं जाती। पर मैं नानू के गोद में सीधी चली गई, नानी के गोद में चली गई, मासी के गोद में चली गई, मामा के गोद में चली गई, मामी के गोद में चली गई, सबके गोद में वो चली गई। मैं आपको सारे फोटोज वीडियो मामा के साथ इसके बहुत प्यारे प्यारे वीडियो आएंगे, वो भी दिखाऊंगी, छोटा सा एक क्लिप दिखाऊंगी, जब हम घर गए थे तब भी दिखाऊंगी। हाँ। फिर हम लोग जयपुर गए। जयपुर में पापा पहले 6-7 दिन रुके थे, तो डॉक्टर ने बोला था उनके ऑपरेशन होगा, लेकिन थोड़ा सा जॉन्डिस कंट्रोल में आ लास्ट गया दिन था। जो हमारा जो डॉक्टर से डिस्कस हुआ, हम लोग वहाँ पे सब थे, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका अभी ऑपरेशन नहीं होगा। एक्चुअली वो यहाँ से जब जयपुर गए थे ना, तब उनका जॉन्डिस चला गया 9 पॉइंट से ऊपर। हाँ। बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस तोड़ता तो हम कंट्रोल में नहीं आते, तो आप भी समझदार हो। फिर उन्होंने वो अगले रूप बदलते रहता है ना, तो फिर क्या है कि वापस डॉक्टर ने बोला कि अभी तो, जब लास्ट मंडे को डिस्कस हुआ किया, तब डॉक्टर ने बोला 4 पॉइंट कुछ है, और ये अंडर 2 नहीं आएगा, तब तक हम अगले ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग वापस छुट्टी दिला के, डॉक्टर बोला आप घर पे ले जाओ, अच्छे से खाओ पियो रहो, और दवाइयाँ मेडिसिन लेते रहो, और नेक्स्ट मंडे को आना। तो हम लोग घर आ गए। उसके बाद में सरिता जी लगातार बिजी हो गई, क्योंकि अलग अलग जगह काम भी चल रहे थे, घर भी संभालना था, और पापा के पास रोज़ जाना होता। तो इसीलिए व्लॉग्स वगैरह हम लोग कब का सोच रहे थे डालने का, नहीं डल पा रहा था। ये तो था
मिलने का कारण, क्योंकि आपको पता है कि बेटी मजबूर होती है। तो जैसे ही मैं मेरे पापा मम्मी से मिली, पापा को देख के मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ही ज़्यादा। और आप नोट करोगे तो मेरे पापा की आंखों में भी पानी था, और मैं मतलब रोते हुए भी यही बोल रहे थे कि आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, आपने मुझे क्यों नहीं बोला। तो बस यही झगड़ा कर रही थी मैं पापा से। एक बेटी का हक होता है अपने माँ बाप पे पूरा, और माँ बाप का हक होता है अपने बच्चों पे। और केशवी भी नाना नानी दोनों के गोद में इतना आराम से गई, और वो देखो पापा आंसू पहुँच रहे हैं अब छुपा रहे हैं पापा। और मैंने पहली बार देखा है मेरी शादी के बाद पापा को रोते हुए फिर से। पापा मम्मी के गोद में केशवी, ये दिन के लिए मैंने बहुत लंबा वेट किया, और पापा मम्मी ने भी केशवी के लिए बहुत लंबा वेट किया। और यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, और पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पापा जयपुर में एडमिट थे। तो मैं 2 दिन के लिए पापा के पास जयपुर गई थी। ये रही खुशी मासी और केशवी, जो कि हम जब 2 दिन जयपुर गए थे तब का है ये क्लिप। वैसे तो रेलवे स्टेशन पे भी मिली थी, और केशवी सबके गोद में गई, अपने मासी, मामा, नानी, नानू सबके। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि दीदी आपने व्लॉग क्यों नहीं शूट किया, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं पापा से मिली थी वो कंडीशन में व्लॉग मतलब लेना कोई मतलब ही नहीं था, ना तो दिमाग में था ना कुछ था। बस छोटे छोटे जो क्लिप्स लिए हैं वो आप लोगों को ऐसे ऐड करके बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी रहे, क्योंकि हर चीज़ में सिचुएशन में हमको व्लॉग याद है नहीं याद आते हैं। कुछ चीज़ें साइलेंटली कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस खुशी और केशवी खूब खेले। ऊपर जाके खुशी ये देखो मासी अपने भांजी को कैसे कंधे पे बैठा के कूदा रही है, और ये भी देखो कितनी मस्ती से खेल रही है। ऐसे तो हॉस्पिटल में भी भाई ने केशवी को खूब खिलाया, बट वहाँ पे क्लिप लिया नहीं। लेकिन यहाँ घर में मैं आपको दिखाऊं तो मैं मेरे भतीजे और मेरी भाभी के साथ भाई को दिखाऊं, मतलब केशवी के मामा मामी और केशवी का छोटा भाई। तो बस छोटे छोटे जो क्लिप्स थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी केशवी और उसके मामा की मस्ती सुन। पता है डेली केशवी के मामा केशवी को वीडियो कॉल करते हैं, और केशवी इतना ज़्यादा खुश होती है। वैसे तो नाना नानी मामा मासी मामी सब कोई, और मेरा भी रोज़ ही जाना हो ही जाता है अभी एक बार घर पे, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस ये छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना। अब मिलिए मेरे भतीजे से, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। ये देखो मेरे केशवी का छोटा भाई है ना, ये देखो। तो इसका नाम जय है, तो आप लोग इसको खूब सारी ब्लेसिंग देना। और ये मेरे पापा का पोता है भाई, पोता बहुत लाडला होता है पोता। ये देखो दोनों भाई बहन, केशवी और केशवी का भाई। केशवी खूब मस्ती की थी, अपने नाना बड़ी गई थी। ये सारे क्लिप्स मैं जब मेरे पीहर गई थी तब के हैं ये सारे। होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। होना भी बेटी चाहिए। बहुत कमजोर होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। बेटी बहन ये बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट। ये फिर कुछ नहीं देखती। सब कुछ ठीक रहता है ना, तब तक समझ में आता है कि ठीक है हम लड़ाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन कोई हल्का सा भी कुछ बीमार हो ना, अपना कोई हो, फिर वो नहीं सहन होता। और जिसमें भी वो पापा अब आप आगे वो सोच दुबले रहे होंगे कि इतने भाई हो आप, गए ना, वो तभी दिन 10 days पूरा आधे हो गए। अब आपके मन में ये सवाल बनते होंगे कि भाई आप जब आपको सहिता जी इतनी बातें इतनी आप आज सोच रही हैं तो आप नाराज़ क्यों हुई? आपको उस टाइम सोच लेना चाहिए था। तो एक बार तो मैं फिर वही कह के शुरू करूँगा कि इंसान के बस में कुछ नहीं होता। कितना ही समझदार हो, जब पत्थर पड़ते हैं ना अकल पे, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 5 मिनट लगते हैं आपके साथ कुछ बुरा होना होता है ना, तो आप खुद कर लेते हो। वही बात थी कि भाई आप नाराज़ क्यों हुए या परिवार नाराज़ क्यों हुआ। तो परिवार नाराज़ क्यों हुआ उसका तो आप चाहेंगी तो आप बता देंगी, मैं आप कहोगी तो मैं बता दूंगा, क्या करना है। परिवार नाराज़गी का कारण था कि आपको पता है कि हमने एकदम शॉर्टकट बताती हैं। हाँ शुरू करता जहाँ से शुरू करना चाहिए वहीं से शुरू करता हूँ। पिछले अगस्त में हमने रखी थी क्रिएटर पार्टी, जिसमें आपने नोटिस किया होगा तो दोनों परिवार के लोग नहीं थे, सारे लोग नहीं थे, मतलब बड़े बुजुर्ग और सारे नहीं थे, है ना। लिमिटेड 1-2% की बात अलग है, तो नहीं थे। तो हम लोगों ने तो कुछ सोच के अलग सोच के किया था, कारण भी अलग था। हमने सिर्फ बाकायदा क्रिएटर पार्टी ही रखी थी, सच्चाई यही है। लेकिन वो गलती थी हमारी, 100% वो गलती हमारी ही थी, है ना। क्योंकि एक तो हमने लोकल हमारे शहर में प्रोग्राम किया था,
या तो हम जाते बाहर पार्टी करते तो अलग बात थी, लेकिन अगर हमने हमारे शहर में प्रोग्राम किया था तो इसका मतलब ये था कि सारे लोग शामिल होने चाहिए थे हमारे परिवार के, जो हमने नहीं, मैंने कुछ रीजन रीजन था, रीजन जो हमसे जुड़े रीजन हैं ये उनको था पता कि है। यार हर मतलब सडनली मैं क्रिएटर्स को मेरी फैमिली से कैसे मिला दूं। मिलाना नहीं चाहते कैमरे मैं से। नहीं मिलाना चाहती थी कि सबके हाथ में देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ, हमको कैमरा बहुत लेके सोच लोग समझ कैसे के खड़े चीजें रहते रखनी हैं। पड़ती हैं। कोई भी क्रिएटर्स पार्टी में जाते हैं ना तो ऐसा लगता है हम बिग बॉस से भी ज्यादा डरावने वाले घर में गए हैं। और हम थोड़ा भुगत चुके थे परिणाम, बात सीधी सी इतनी सी है, शॉर्ट सीट इतनी सी बात है कि तो इस वजह से मैं उनको थोड़ा सा दूर रखना चाहती थी, लेकिन इसलिए फिर मेरी फैमिली नाराज हो गई। नाराज मतलब मैंने घर के बच्चों को बुलाया, बड़ों को नहीं बुलाया था, बट नाराज भी मतलब थोड़ा सा उनका ऐसे मन में रह गया। चलो नहीं आएगा, कहा किसी ने कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं, दोनों पक्ष, ना सहिता जी के फिर वालों ने कहा ना सहिता जी के ससुराल वालों ने कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें महसूस हो गया कि नहीं आ रही, हमारा डिसीजन रॉन्ग था। फिर भी चलिए बात खत्म हो गई, चली गई बातें सब खत्म हो गई। फिर आते आते जनवरी आ गई और जनवरी में रखा इन्होंने प्रोग्राम बेबी शावर का, जिसमें ये खुद को स्पेशल फील कराना चाहती थी। ऐसा पूरी बात ऐसे नहीं करी यार, मैंने जोक में कहा, आपने तो सुना ही होगा तभी मैंने कहा है, ऐसा नहीं मैंने आपने सुना है तब मैंने कहा है। तो फिर क्या था कि जनवरी में थी वो बेबी शावर की पार्टी, तो बेबी शावर की पार्टी में सारे लोग, परिवार के लोग भी, क्रिएटर लोग भी, जो क्रिएटर नहीं जो दोस्त थे, मैंने बुलाए थे दोस्त अपने समझ के, बट वो लोग आए थे क्रिएटर बन के। नहीं अपने ही थे उस टाइम तक, सब अपने ही थे यार। आए थे तो अपने बनकर, बट इसमें भी बहुत सारी कहानी है वो जो भी, अब छोड़ो उन बातों को, अभी नहीं करो, अभी इसमें नहीं इस वाले व्लॉग में मुझे कचरा नहीं लाना है, तो इस वजह से मैं बहुत नीट एंड क्लीन में, हाँ, जो चीज मेन मुद्दे की बात है बस वही करेंगे। बाकी ये जो बात बोली है ना एक्स्ट्रा फील वाली, वो भी भगवान ने चाहा कि सहिता तू जवाब दे, आज वो टाइम आ गया तो मैं एक बात का जवाब दूंगी, एक बात का, फिर आप लोग डिसीजन लेना। भगवान करे कि इस बात का डिसीजन सीधा मत लेना, कोई भी क्रिएटर कुछ भी अपने व्लॉग में आके बोल रहा है तो सीधा उस बात का डिसीजन मत लेना। मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, हर बात के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू को सुनो, उसके बाद ही अपना निर्णय दो। तो अभी तक सिर्फ एक ही पहलू आया है, दूसरा वाला पहलू मेरा बाकी है। दूसरा पहलू तो कब का शांत है, अपनी बात पे अड़ी गए, पहली बात पे अड़ी तो इसीलिए दूसरे वाले पहलू को, मतलब मेरी बात का वेट करना कि जिस दिन मैं एक्सप्लेनेशन देने को आई उस दिन अपना निर्णय लेना। उसके पहले मैं व्यूअर्स को बोलूंगी कि प्लीज कोई भी बात का डिसीजन एक तरफा सुन के कभी मत लेना। लिया भी नहीं है किसी ने। हाँ, बस यही बात है, क्योंकि कहना क्या है, कोई भी कह देता है, और मेरा ये मतलब है कि रायता इतना फैलाओ मत फिर समेटना पड़े हमको। मैं उतना ही मुंह से बोलती हूँ जितना ठोस वाली बात हो, ऊट पटांग उठ के कुछ भी बकर कर दो, बात वो नहीं कर बात के पीछे वजूद नहीं होना, फिर वो बात बेकार बस इसीलिए। बाकी सबको अपना अपना ईमान गवाह है ना। जिसने जो भी बोला है ना, वो अगर सच में मैं ये मानती हूँ कि कलयुग में भगवान सबसे ऊपर होती हैं, सबको अपने अपने भगवान की कसम है। नहीं, वो तो वैसे ही भुगतना पड़ता है, आप चिंता मत करिए, वो कर्मा रिटर्न्स होता है, ये मान के चलना। वो देखिए ना, जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया आगे तो आएगा। इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है वो हम फिर कभी डिस्कस करें। भगवान ना करे मुझे टॉपिक में मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन लाना पड़े, भगवान ना करे नहीं पड़े, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी। कबीर कमाई आप रीर किसको दीजिए दोष, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से, इतनी सी बात है। तो वो कोई बात नहीं है, तो बात करते हैं उस क्रिएटर पार्टी के बाद में। बात आती है हमारी इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली क्रिएटर पार्टी में क्रिएटर्स लोग ही थे सामने, तो और सरिता जी थी एक्टिव, सबसे बड़ी बात थी सरिता जी थी फुल ऑन एक्टिव। तो उस टाइम उन्होंने जो स्वागत की जो अगस्त की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने तरीके से शानदार किया, तो अपना पूरा रिस्पॉन्ड दिया। तो जो पूरा रिस्पॉन्ड दिया तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई कि भैया सरिता जी के अगर प्रोग्राम है फिर तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। और जनवरी के प्रोग्राम में आपको पता है इनकी शारीरिक स्थितियाँ ऐसी नहीं थी, और उन लोगों ने सामने से मुझे बोला था, सामने से बोला था कि यार ये पार्टी हम कर रहे हैं, सारा चीजें हम मैनेज करेंगे, तू बस आराम से बैठ। ये फर्ज भी ये बोला था। इसी पे हुई थी सहिता, इस बार तो इससे ज्यादा बातें हुई थी, बहुत कुछ हुआ था, इससे बहुत बातें हुई थी। दोस्तों ने तो ये तक कहा था सहिता तेरी डिलीवरी हम कराएंगे यार, इस बार मौका हमको दे, यहाँ तक की बात कि हमारे यहाँ आजे हम करवा देंगे डिलीवरी, यहाँ तक की बातें हुई थी। तो वो तो चलिए छोड़िए, अब जो भी है वो पर्सनल बातें थी, पर्सनल रह गई। और फिर क्या है कि ये उनको जो क्रिएटर पार्टी में वो आप सबको भी लगा ही होगा थोड़ा बहुत, तो हालांकि नहीं लगा, मुझे नहीं लगा, हमें तो ये सब होने के बाद पता लगा कि भाई हमने
वास्तव में हमने इस बार रिस्पॉन्स सही नहीं किया, और नहीं किया तो इसके पीछे रीजन था? हमने नहीं, देखो मेरा तो, मैं तो जाना नहीं था, पूरे 3 टाइम में नीचे गई थी, मेरी पूरी फैमिली मेरे पास ऊपर ही रहती थी, पापा मम्मी आना जाना रहता था। लास्ट दौरान क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि यार मतलब मैंने मेरे पियर पक्ष को थोड़ा सा अवॉइड किया। हाँ, उन्हें ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा, बट मैंने ऐसा किया नहीं। तुमने जो अगस्त में जो क्रिएटर्स को दिया ट्रीटमेंट, मतलब जो भी साथ दिया उनको किया, उस हिसाब से हमें नहीं रिस्पॉन्ड किया, उनको ऐसा महसूस हुआ, इस वजह से कहा उन्होंने कुछ भी नहीं। ये तो बातों बातों में ऐसी बात आ गई, किसी ने भी ये तो बातों बातों में ऐसी बात आ गई, पता चला। बाकी नाराजगी के कारण तब पता चला इतना सा था, फिर वो खींच के बढ़ती गई फालतू की। मतलब इनका भी तो, ये भी उसी दौर से गुजर रही थी मेंटली, और फिर फिजिकली फिट नहीं थी, वास्तव में फिट नहीं थी। इनकी प्रेगनेंसी सिंपल नहीं थी, सीरियस बताऊं, ये ईश्वर का प्रसाद है, कृष्ण कन्हैया का प्रसाद है, तभी इसका नाम केसवी है। और ये बाबा भोलेनाथ के व्रतों का मान लीजिए कि फल है, जो इन्होंने 2 महीने सावन का व्रत किया था उसी का फल है। नहीं तो आपको पता है ये जुलाई अगस्त में प्रेग्नेंट हुई और अगस्त में धूम धड़ाके से ढोल नगाड़ों पे नाच रही है। आपको पता है प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे नहीं करने दिया जाता, अगर पता होता तो ये सिर्फ ईश्वर का प्रसाद है कि जो चाहा वो मिल गया। इनकी प्रेगनेंसी की कहानी भी बहुत भारी है, बहुत जल्दी, हाँ मतलब बहुत जल्दी कोशिश रहेगी कि जैसे ही समय मिलता है आपके साथ शेयर करें। बट पहले अभी मेरा राइट नाउ यही है कि मैं मेरे पापा पे पूरा फोकस दूं, फिर थोड़ा सा केशवी पे है, तो मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल पे हूँ। फिर मेरी बहुरानी का भी पूरा है कि भाई नेक्स्ट मंथ तक कभी भी बुलावा आ सकता है, नेक्स्ट मंथ या मंथ एंड या कभी भी, मतलब ये तो अब आप लोगों को ही पता है, कभी भी, हाँ नज़दीक है तो कभी भी बुलावा आ सकता है। तो बस उसी अकॉर्डिंग हूँ, जब जैसे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बताऊँगी। और जितना मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए वो चीज़ जो जायज़ बात थी, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया है हमने, कुछ नहीं छुपाया आपसे, जो जायज़ बात थी वो सारी शेयर कर दी। अब इसके बीच की ये मान लो बिना मतलब की 2 बातें हैं कि मैंने 2 कही है, इसने 2 सुनी है, इसने 2 कही है, मैंने 2 सुनी है, उन बातों की वैल्यू कुछ है नहीं। मेन मुद्दा यही था, मेन बात यही थी कि भाई उनको लगा कि यार हमने उनको रिस्पॉन्ड, और वास्तविकता में अगर आप कैमरा उठा के देखेंगे ना तो हमें भी महसूस हो जाएगा कि यार हमने, उनकी नाराज़गी सही थी, लेकिन ठीक है उनको भी वापस थोड़ा समझना चाहिए था, वो उस टाइम समझे नहीं। और सरिता जी, आपको पता है बेटी जितनी मजबूर है माँ उतनी ताकतवर है। माँ की ताकत तो मैंने आपको पता है एक दिन इंस्टाग्राम पे लिखी थी, और वो भी इसीलिए ही लिखी थी कि माँ इतनी शक्तिशाली इंसान होती है जो अपनी बेटी बेटा मतलब अपने बच्चों के अधिकार के लिए, अधिकार मतलब रुपया पैसा उनके लिए नहीं, अधिकार मतलब जो बच्चों के हक का प्यार बनता है, जो बच्चों के हक की ममता बनती है, तो वो अपने बच्चों के अधिकार के लिए अपनी माँ से भी लड़ जाती है। मैंने ये लाइन लिखी थी एक बार इंस्टाग्राम पे, तो इसका रीजन यही था कि भाई बाकी ना गलती उनकी, हाँ, ना गलती समय की थी, पल ऐसे ही आते हैं, हो जाता है। ये जैसे बोले थे राजा दशरथ को भी, अगर एक पिता अपने बेटे को 14 साल वनवास भेजेगा क्या, उनको अपने मुंह से जबान दे के भेजना पड़ा ना। ये तो समय तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण, सब के सब धरे रह जाते हैं। अर्जुन भी था गांडी उधारी, उसके हाथ में गांडी उधारी, धनुष भी था, बाण भी थे, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बस कुछ चीज़ें इसीलिए हम थोड़ा चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार बोलना बहुत आसान होता है, आओ और कुछ भी बोल दो, के निकल लो, बट ऐसे नहीं होता। समेटना सबका अपना अपना नेचर होता है, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है हर काम करने का, सबका अपना अपना लेवल होता है। बस हमारा लेवल ऐसा ही है यार, हम बहुत साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं, जितना ज़रूरी है उतनी चीज़ें ही हम लाना चाहते हैं। बेमतलब के गंदगी हम लाएं मार्केट में, फिर आप लोग भी हमारे ब्लॉग्स देख के टेंशन में रहो। नहीं, फिर वो इसमें क्या है या कि फिर बढ़ तो बेमतलब जाएंगे, लोग भी बन जाएंगे, आप भी जुड़े रहेंगे, देखते ही रहेंगे, हमारे भी बनेंगे, लेकिन ना मानसिक संतुलन खो जाता है इंसान का। फिर किसी ने सही बोला है कि आज के टाइम में ना यही चलता है, वही इसने उसको खाना नहीं दिया, इसने उसको डांट दिया, वो व्लॉग ज़्यादा चलते हैं। और हमारे बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं तो नहीं चलती हैं। हमको बहुत सारे लोग ऐसे टोंट भी मारते हैं कि भाई मिलियन में व्यूज़ है, फिर मिलियन में अकाउंट है। भाई देखो मिलियन में अकाउंट है, मेरे फेक तो है नहीं, चाहे कहीं पे भी जांच करवा लो, तो लगता है चाहे कहीं पे भी वो जांच करवा लो। दूसरी बात है कि अभी रिसेंटली ना वाईटी पर सिर्फ कंट्रोवर्सी वाले ही चल रहे हैं व्लॉग, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। वो तो अभी इसका भी खाली है कि टाइटल इतना ही तो डालना है, दिया जवाब, कल देख लेना आप कितना आ जाएगा बहुत, इसमें भी आपको 3 लाख मिल जाएंगे। अभी लिखना है दिया लोगों को मुंह तोड़ जवाब, अब इसका इतना। तो मैं आप लोगों से भी एक बहुत दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वाईटी पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, ये व्यूवर्स के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को देखना पसंद करोगे ना, तो ही पॉजिटिव चीज़ों पे व्यूज़ आएगी, तो ये पॉजिटिव चीज़ें लोग स्प्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे ना, तो लोग नेगेटिव चीज़ें ही दिखाएंगे।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए अब मेरे पास नेगेटिव चीज मैं दिखाऊं मेरे बस का नहीं है। वाईटी पे जो ये जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना वो बहुत मजा आता था, मुझे बहुत मजा आता था। नहीं, वाईटी पे जो व्लॉगिंग है ना, डेली व्लॉगिंग, ये डेली व्लॉगिंग पहले एक साइड इनकम का पार्ट था, आज ये मुख्य इनकम का पार्ट हो चुका है। और आज अगर किसी के व्यूज टूटते हैं ना तो उससे इफेक्ट होता है इंसान, इसलिए ये सब कर करा के डालना पड़ता है। बात सीधी सी इतनी है और कुछ नहीं है। इसलिए मेरे बस का नहीं है कि मैं झूठा रायता फैलाऊं, नहीं कर सकती। मेरा बेटा देखो बड़ा हो रहा है, आज वो 11 साल का हो गया, 10-11 साल बाद मैं मेरे बहू लेके आऊँगी। और ये जो मेरा चैनल रहेगा, ये मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, ज़िंदगी भर ये चैनल तो रहेगा ना। तो मेरे घर के बच्चे या मेरे दीदी लोगों के बच्चे या सब कोई देखे कि यार हमारे जेठू जी ने, हमारे जेठू नाना ने या फिर जेठू दादा ने या फिर जेठू चाचा ने, मामा ने और सईता चाची ने, मामी ने, इन्होंने ये दिखाया है। नहीं यार, हम नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ों पे हम बहुत 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 ज़्यादा बाउंडेशन पे हैं। हमारी भी एक चीज़ों की लिमिट होती है, हम उतना ही आप तक दिखा पाते हैं। मर्यादित होना जरूरी है। हाँ, हमारे भी इस बार मर्यादा है। कमेंट्स कम थे वाईटी पे भी और पे भी, लेकिन ईमानदारी से कहूँ इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब हमें कमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं रुक जाऊँगी, व्यूज़ टूट गए हैं तो मैं रुक जाऊँगी, नहीं रुकूँगी तो नहीं। देखो रुकना क्या है, फॉलोवर्स सब्सक्राइबर कम ज़्यादा होंगे, मैं नेगेटिव चीज़ें दिखा के मैं इस जन्म में तो व्यूज़ कभी नहीं लूँगी। किसी और के फड्डे में टांग अड़ा के बहती गंगा में डुबकी मैं कभी नहीं लगाऊंगी, कभी भी नहीं। मेरे पे आके भी मुझे लगेगा कि यार मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में इफेक्ट हो रहा है तो मैं वो बात कभी नहीं करूँगी। इससे अच्छा मैं हारना ज़्यादा पसंद करूँगी। हम रुक जाएंगे। अगर इस हार में भी मुझे, इस हार में भी मेरी जीत ही दिखेगी कि हाँ यार देखो यार, मरना सबको होता है। और मैं मेरी दादी के नक्शे कदम पे चलती हूँ कि आज तुम जैसा करोगे ऊपर जाके तुमको वैसा ही मिलेगा। तो हम सबको एक दिन ऊपर जाना है। तो इसीलिए भाई मैं थोड़ी सी औरों से अलग हूँ। हाँ ठीक है, मैं मुँह फट हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो मुँह पे बोल देती हूँ, बट कसम से मैंने ना कभी किसी का बुरा किया है, ना कभी किसी के लिए बुरा सोचा है और ना कभी ऐसा कुछ करूँगी। आपके शब्द, आपकी कही बातें आपकी परवरिश को दर्शाते हैं और मैं हर समझदार इंसान से यही उम्मीद करता हूँ वो अपनी परवरिश को ऊपर रखे। यार हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम वाईटी पे क्या दिखाते हैं, हम जो दिखाते हैं ना हमसे लोग इन्फ्लुएंस होती हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि चाहे भले ही मुझसे एक लोग भी सीखे ना, मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं ना, मुझसे लोग नहीं सीख रहे हैं कुछ भी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं फिर भी खुश। मुझसे 10,000 अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो यार एक इंसान तो मुझसे कुछ ना कुछ सीखता होगा, मैं उसमें भी खुश। और नहीं भी सीखता है तो लोग मुझसे ब्लेसिंग तो करते हैं कि यार फलाने की कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो दिखा रही है बस। तो मेरे चैनल पे लाइफ टाइम मैं यही पूरी की पूरी अपने तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं पॉजिटिव रखूँ, चाहे भले ही मुझे चुप रहना पड़े, चाहे 6 महीना मुझे वाईटी से दूर रहना पड़े, मुझे सारी चीज़ें मंजूर है, पर मैं नेगेटिविटी नहीं कर पाऊँगी। और मैं भी बाकी लोगों से भी यही, आप लोगों व्यूवर से यही प्रे करूँगी कि प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ें आप लोग देखोगे तभी लोग पॉजिटिव चीज़ें लाना शुरू करेंगे। अगर नेगेटिव चीज़ों में आप भी जैसे कहानी कर की कहानी को जैसे अंदर डीपली जाओगे तो सामने वाला बंदा भी डीपली दिखाएगा, क्या करेंगे वही। ये कोई खास बात है। और देखो बाकी कोई भी देवरानी जेठानी हो, सास बहू हो, ननद भाभी हो, हर एक में झगड़ा होता है। किसी सिंगल ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में झगड़ा नहीं होता है। चाहिए यार, मीठी तकरारें हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, हर हस्बैंड वाइफ में, बस इंसान को पेश करने का नजरिया होता है। मीठी तकरारें चलनी चाहिए यार, मजा आता है। किसी हर पेरेंट्स में झगड़ा होता है, कोई बता देता है, कोई मेरे जैसे चुप रह जाता है ना। तो सबकी अपनी अपनी फीचर होती है, अपना अपना पेश करने का तरीका होता है, नजरिया होता है। हाँ बस यही है। और मैं ये सोचती हूँ कि यार मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, कल को दिन मैं इसको क्या सिखाऊंगी कि मैंने ये किया है तो ये क्या करेगा फिर। नहीं, तो ऐसा करो कि आपको जब पीछे मुड़ के देखो ना तो आपको अपने बच्चों को देख के शर्म ना आए। जो भी काम करो फील प्राउडली करो कि यस, अपना आपका खुद का बच्चा बोले कि यार ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे अब स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे भी अब समझने लग गए बहुत। और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना तो स्कूल में, मेरा हेमंत तो क्या जीवन मैं सिर्फ हेमंत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे वाईटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब पे बात कर रही हूँ मैं। बहुत चीज़ें इफेक्ट करती है बच्चों को, तो बच्चों के ऊपर मत खाने दो। हम हमारी स्वार्थ के लिए, हमारे चंद व्यूज और डॉलर्स के लिए, हम हमारी इज्जत को दाव पे लगा के बच्चों को डिप्रेशन में डाल के ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि आज हमारा किया लाइफ टाइम रहेगा। ये वाईटी एक ऐसी जगह है जो जैसे बोलोगे जिंदगी भर वो वहाँ पे चिपका रहेगा। मतलब फिर वीडियो को प्राइवेट करना पड़े, मजा नहीं आएगा। कितना ही प्राइवेट कर लो, वो चीजें छुपती नहीं है। मैं आज अगर किसी के बारे में कुछ बोल दूंगी इस व्लॉग में, कल मैं इस व्लॉग को हाइड कर दूंगी ना, तो फिर रहेगा कुछ नहीं, वो वीडियो कोई ना कोई क्लिप उठा के वायरल कर देगा। तो इतना ही बोलो जितना ज़रूरी हो, सिर्फ व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए मत दो अपना आपा कि हमारे बच्चे हैं, बहुत कुछ सिखाना है हमको हमारे बच्चों को, उस हिसाब से वो भी अच्छे रास्ते पे जाए। हर पेरेंट्स का यही ड्रीम होता है, हमारे पेरेंट्स ने हमको लेके ड्रीम किया, हम हमारे बच्चों को लेके करेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है सुकून भरा जीवन।
और राइट नाउ मैं थोड़ा सा वाईटी से दूर हूँ, बट मैं टचवुड हूँ, कसम से बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ में हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ में, वापस भी आ क्योंकि मैं मेंटली डिप्रेशन नहीं सह पाती हूँ, क्योंकि मैं गलत चीज़ें सहन नहीं कर पाती हूँ, और उस जगह पे मुझे चुप रहना हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आज मैंने अपनी बहुत सारी मन की जो बातें थी, बहुत लंबे टाइम से मन की बातें थी, सारी चीज़ें बता दी। और एक बात दिल से बोलती हूँ, ना मेरे पेरेंट्स गलत थे, ना मैं गलत हूँ। हाँ बस बता दिया ना, एक माँ ताकतवर होती है, वो दोनों ही गलत नहीं थे, हम दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे। कहीं ना कहीं उनका जो मेरे से अपेक्षा थी वो सही थी, कहीं ना कहीं मेरी जो उनसे अपेक्षा थी वो सही थी। सरिता जी और मैं तो फिर भी मैच्योर है, हमने अगर कमेंट भाई खा भी लिए तो विशेष फर्क नहीं पड़ता, हम सहन कर सकते हैं। खुशी को भी बेचारी को कितने मिले हैं, उसको तो हाँ, कुछ लेना देना ही उसको नहीं भी बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन लेकिन उसको भी काबिले तारीफ है, उसको भी काबिले तारीफ है कि वो भी एक वर्ड नहीं बोला। तो यही चीज हमारी परवरिश को भी दर्शाता है ना। हम सब ने चुप्पी धार रखी थी कि नहीं करेंगे यार हम हमारे, जबकि हमारी आपस में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आपने देखा ही होगा उसने कभी इस बातों का रिप्लाई नहीं किया। क्यों करेगी, उसको पता है अपने परिवार आप सबसे एक चीज, और उसका फर्ज या इसके भाई का फर्ज अपने मम्मी पापा की तरफ था, मेरा फर्ज इनकी तरफ था, या इसका फर्ज मेरे लिए था कि मैं हस्बैंड के साथ खड़ी। बस एक समय का एक पहिया आता है, वो समय का एक फेर है, वो घूम गया तो हम घूम गए, वो वापस सही दिशा में आ गया। तो वो कहते हैं ना शनि की 7.5 चलती है, तब आपका टाइम खराब चलता है, तो शायद वैसा ही को 7.5 हम दोनों में चल रही होगी। वैसे भी लोग कहते हैं कि सही और गलत में से चुनाव करना आसान होता है। कभी कभी ज़्यादा सही कौन या ज़्यादा गलत कौन, दोनों ही गलत हो और ज़्यादा गलत कौन, या दोनों ही सही और ज़्यादा सही कौन, यह चुनाव करना भारी हो जाता है। और इस समय इंसान को अपने फ़र्ज का ध्यान रखना चाहिए। मेरे कर्तव्य किसके प्रति ज़्यादा बनते हैं, ये कर दिया आपके सामने, है ना, ईमानदारी बात है। अब आप थोड़ा सा उसमें तो ऐसा कहो कि मुझे ये नहीं जाना, वो नहीं जाना, या ये पता नहीं चला, तो वो तो आपको थोड़ा सा कूल माइंड से देखना होगा, आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए, एक दिल से आप सबसे प्रार्थना चाहूंगी कि मेरे पापा के लिए खूब सारी ब्लेसिंग देना, खूब सारी। नवरात्रि चल रही है, एक दीपक मेरे पापा के लिए जरूर जलाना कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। बस मेरी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। दुआ सबसे बड़ी है, क्योंकि कलयुग में जी रहे हैं हम भगवान को सिर्फ एक आवाज़ देंगे ना तो भगवान 4 कदम सामने से आते हैं। मेरी दादी ने हमेशा मुझे यही सिखाया है। तो मैं आप सबसे एक बेटी बन के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे पापा के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग देना कि मेरे पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, वही हंसते खेलते जैसे वो थे वैसे हो जाएं, बस मैं खुश। कहते हैं कि दवा में दम नहीं होता, दुआ में दम होता है ना। और जब दुआ में दम होना तभी दवाएं लगती है, सब कुछ सही होता है। तो और एक बात, कभी भी अपने फैमिली से, अपने नियर वन से झगड़ा करके मत रहना। किसी की भी कोई भी किसी से झगड़ा कर लो, कोई भी मतलब हो ना कि सामने वाला नहीं झुक रहा है तो आप झुक जाना। जो गलती मैंने की है मैं झुक जाती पहले ही। गलतियां समाप्त कर लेनी चाहिए, हाँ, गलत कर लेनी चाहिए, गलत को नहीं, लेकिन गलत होना जो अपने होते हैं उनके साथ नहीं, जो गलत होना अपने पराये की बात नहीं है। जो गलत होगी, जिनकी नीयत ही गलत हो, उनसे तो भैया दूरी अच्छी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, कभी कुछ और बातें करेंगे बढ़िया सी। अभी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है यार। मुझे केशवी का नवरात्रि का शूट शेयर करना है, मुझे हमारे घर में शाम कीर्तन वाला जागरण हुआ था वो शूट शेयर करना है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं एडिटिंग करके व्लॉग लाऊंगी। बट आप लोग देखना, जितने भी लोग देखोगे मैं उतने में खुश हूँ। खूब सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। बाय बाय, स्टे पॉजिटिव, खुश रहो।